हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब बढ़िया। चलो, हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? वर्क एंड वेजेस हम लोग का चल रहा था, जिसमें 3-4 सवाल रह गए थे लास्ट में। तो वो आप खुद से कर लेना, ठीक है। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पाइप एंड सिस्टम। देखो, बहुत को ये सोच रहे होंगे कि सर 24 सवाल में ही क्या हो गया वर्क एंड वेजेस। तो भाई जितना टाइप था उतना कवर करवा चुके हैं, ठीक है। अब आप, ऐसा नहीं है कि एक टाइप का 10-10 सवाल लगाने से बेहतर है कि एक टाइप का एक बार में समझ लो कि हाँ ऐसा सवाल आ रहा है। जब टाइप समझ जाओगे तो उस टाइप का 10 क्या 50 क्या 100 सवाल भी लगाते रहो अगर आपके पास टाइम है। हम बेसिकली कवर क्या कर रहे हैं, जितना टाइप है सारा टाइप को कवर कर रहे हैं, और वो 24 सवाल में उन सारे टाइप को कवर करवा दिया गया, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, बेफिक्र रहना, बिंदास। आप किसी भी चैप्टर को उठाओ, जितना पढ़ा चुके हैं, जैसे अगर बोले परसेंटेज पढ़ा चुके हैं, परसेंटेज का कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर उठा लो, ठीक है। मतलब कोई भी टाइप उठा लो सवाल बन जाएगा, रेशियो में कोई भी टाइप उठा लो सवाल बन जाएगा, प्रपोर्शन में कोई भी टाइप उठा लो सवाल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क में कोई भी टाइप कहीं से भी उठा लो सवाल बन जाएगा। वर्क एंड वेजेस भी कहीं से भी उठा लो बन जाएगा। नेक्स्ट आज हम लोग का स्टार्ट कर रहे हैं पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। तो पाइप एंड सिस्टम में ज्यादा कुछ है नहीं, ये टाइम एंड वर्क के ही जैसा है, ठीक। ये जो अभी 3 चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, तीनों लगभग लगभग मैच कर रहे हैं, एक जैसा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ज्यादा कुछ है नहीं, सेम वही उसी तरह वही पैटर्न चलेगा पाइप एंड सिस्टम में भी। कोई टंकी भरा जाएगा, कोई ऐसा पाइप होगा जो टंकी खाली करेगा, कोई ऐसा पाइप होगा जो टंकी भरेगा। कभी दोनों मिला के काम करेंगे, कभी एक एक दिन का काम करेंगे, कभी अल्टरनेट डेज, जैसे टाइम एंड वर्क में आता था। तो इन सारे टाइप को हम लोग कवर कर लेंगे, ज्यादा सवाल है नहीं, ठीक है। 31 से 32 सवाल है आज का क्लास, और कल का क्लास में खत्म पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। नमस्कार भाई, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला सवाल देखिए, ये सही है ना? ये सही दिख रहा है जी, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब कॉन्सेप्ट बताने को कुछ है नहीं, सवाल के माध्यम से जहां पे कॉन्सेप्ट आते जाएगा सवाल देखते जाएंगे। पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, ठीक। डायरेक्ट सवालों पे अटैक करेंगे हम लोग। पाइप ए जो है वो 18 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकता है, ठीक है। फिर क्यों ना पाइप बी 24 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है वो 24 घंटे में भर सकता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, वहां पे क्या होता था टाइम एंड वर्क में कि ए जो है वो किसी काम को 18 दिन में करता था, बी जो है वो किसी काम को 24 दिन में करता था, ठीक। तो उस केस में हम लोग क्या करते थे कि टोटल वर्क निकाल लेते थे, ठीक। कि टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क निकाल के दोनों का एफिशिएंसी निकालते थे, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों का पूछा जाए कि कितना टाइम में दोनों को मिल के काम करेंगे, तो दोनों को एफिशिएंसी जोड़ के टोटल वर्क में भाग देते थे, तब हमारा क्या आ जाता था, दोनों को एक साथ मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। तो सेम वहां पे जो टोटल वर्क था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टंकी का टोटल कैपेसिटी हो जाएगा। कैपेसिटी का मतलब धारिता, यानी टंकी में कितना पानी आ सकता है टोटल, ठीक है। तो वहां पे टोटल वर्क था, यहाँ पे क्या है, कैपेसिटी है। अब 18 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 72, ठीक। अब ये वहां पे इफिशियंसी निकाल रहे थे, यहाँ भी इफिशियंसी ही निकालेंगे। 18 दूना 36, 72 है ना, 18 चौक 72 और 24 तिया 72, दोनों का एफिशिएंसी क्या आ गया, 4 और 3। आपसे पूछा क्या गया है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक, यानी ए को भी चालू कर दिया जाए और बी को भी चालू कर दिया जाए, तो खाली टैंक को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा, तो कितना टाइम लग जाएगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क, टाइम एंड वर्क में हम लोग क्या सीखे थे, वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। अगर हमको टाइम निकालना हो तो वर्क को हम क्या करते हैं, इफिशियंसी से भाग दे देते हैं, तो क्या आ जाता है हमारा, टाइम आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमको टाइम निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी कितना, 72। और डिवाइड किससे करना है, तो दोनों को मिल के काम कर रहे हैं, यानी दोनों पाइप यहाँ पे ओपन है, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 से भाग कर देंगे, 7 दें 70, 2 बच जाएगा, 10 सही 2/7। इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जैसा कि वहां पे हम लोग टू वेरिएबल में एक ट्रिक सीखे थे, ट्रिक यहाँ पे बता देते हैं कि टू वेरिएबल में हम लोगों ने एक ट्रिक क्या सीखा था, कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को अगर 20 दिन में करता है, तो दोनों को एक साथ मिलकर कितना दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोगों ने ट्रिक क्या सीखा था कि जब भी टू वेरिएबल का केस आए और दोनों को जब एक साथ मिलकर काम करे, तो हम लोग क्या सीखे थे वहां पे कॉन्सेप्ट, ए गुना बी बटा
ए प्लस बी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे। क्लियर? कि अगर ए किसी दिन में कोई काम को करता है, बी कुछ दिन में काम करता है, दोनों को एक साथ मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। तो दोनों का टाइम कैसे निकालते थे, टाइम ए प्लस बी, यानी दोनों का टाइम कैसे निकालते थे, तो ए गुना बी बटा ए प्लस बी। अब यहाँ पे सेम वही ट्रिक लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेम वही ट्रिक लग जाएगा, बट एक चीज ध्यान में रखना, क्या पता है कि दोनों भरने वाला पाइप होना चाहिए। ठीक है, या दोनों खाली करने वाला पाइप होना चाहिए, या तो दोनों भरने वाला पाइप होना चाहिए, या दोनों खाली करने वाला पाइप होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे दोनों भरने वाले पाइप है, ये भी भरने वाला पाइप है और ये भी दोनों भरने वाला पाइप है। अब सवाल में ये भी बोला गया है कि दोनों को एक साथ चालू किया जाए, यानी दोनों काम करेंगे। जैसे वहां हो रहा था कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, सेम उसी तरह यहाँ पे कि ए भी चालू कर दिया जाए और बी भी चालू कर दिया जाए, यानी दोनों को एक साथ भरेंगे, तो एक साथ भरेंगे। अब इसी फॉर्मूले पे हमारा लग जाएगा। ठीक है, देखो ऊपर क्या है 18, एक और क्या है 24, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 और 24 कितना आ जाता है, 18 और 24 कितना हो जाएगा, बताइए। 8 4 12 का 2, 42, 42 हो जाएगा ना, कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। 42, आगे देखो, अगर 42 हो जाए, 6 से 6 तिया 18 और 6 से 6 सते 42, कितना आ गया 24 तिया 72/7। देखो सेम वही आया है ना 72/7, और यहाँ भी 72/7। तो हमको यहाँ पे उतना इफिशियंसी वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ा है। हम लोग क्या किए यहाँ पे, डायरेक्ट हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ से फिर से वही आ जाएगा 10 सही 2/7। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ध्यान से अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो कि जब भी टू वेरिएबल यानी ए और बी, अगर दोनों भरने का काम कर रहे हैं या दोनों खाली करने का काम कर रहे हैं, ध्यान देना कि दोनों अगर काम करेंगे, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, अगर काम करेंगे दोनों भरेंगे या दोनों खाली करेंगे, वहीं पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा। उल्टा में मत लगा देना वरना नहीं आएगा सवाल का उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट। और लास्ट में ये भी ध्यान देना कि दोनों को एक साथ काम कराया जाए। ठीक है, तब नेक्स्ट। अब यहाँ पे भी हम वही लगाएंगे। देखो एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, यानी ये भरने वाला पाइप है। दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, यानी ये भी क्या है, भरने वाला पाइप है। ठीक है, दोनों भरने वाले पाइप है। और आगे बोला गया है यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, यानी अब दोनों चालू हो गए, दोनों नल को खोला जा रहा है, तो पूरी तरीके से भरने में कितना टाइम लगेगा। कॉन्सेप्ट वही है, ट्रिक भी वही लग जाएगा। देखो 4 ए गुना बी होता है ना, तो 4 गुना 6 और नीचे क्या आ जाएगा, 4 + 6 10। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये डायरेक्ट हमारा टाइम निकल गया किसका, ए और बी का दोनों का। तो 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, 4 ये कितना हो गया 12, 12/5 को किस में बदलना है, आवर में बदलना है। तो 5 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, बचेगा कितना 2/5। अब ये 2 आवर तो हो गया। ठीक है, 3 आवर तो कट गया, ऑप्शन बचा 2/5। 2/5 को आवर में कैसे बदलोगे, तो किसी भी नंबर को जब आवर में बदलना हो तो क्या करेंगे, 60 से, सॉरी यहाँ पे हमको मिनट में बदलना है कि 2/4, 2/5 आवर में कितना है। ठीक है, 2/5 आवर है, इसको मिनट में बदल लो। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 मिनट से गुना कर देंगे। ठीक, पता है ना एक आवर बराबर कितना होता है, 60 मिनट। क्लियर, पता है ना। तो आवर से मिनट में जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ऐसे था, थोड़ा और क्लियरिटी से समझाते हैं। यहाँ पे क्या था, 2/5 आवर। क्लियर, तो ये एक आवर, आवर की जगह पे क्या रख दिए, 60 मिनट। ठीक, कंफ्यूज मत होना, हर एक चीज को क्लियर करते चलेंगे। 60 मिनट 5 से 12 बार में चला जाएगा, 12 दूना 24 मिनट। ठीक है, 24 मिनट इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 2 आवर 24 मिनट, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तरीका बहुत सारा, आप चाहो तो वैसे भी बना सकते हो, अलग अलग एलसीएम लेके, फिर टोटल कैपेसिटी निकाल के, फिर वहां से दोनों का एफिशिएंसी जोड़ के और भाग दे के वहां से भी निकाल सकते हो, बट ये तरीका आपका बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं आगे। पाइप ए 6 घंटे में, देखो पाइप ए 6 घंटे में 50% भर सकता है। अब हमने क्या बताया था वहां पे कि अगर कोई काम 50% है तो उसको 100% करवा लो। ठीक, कि 6 घंटे में कितना काम कर सकता है, 6 घंटे में 6 आवर में 50% काम कर सकता है। तो टोटल काम यानी कि 100% काम कितना दिन में करेगा। तो 50 को 100 में जाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, इधर भी 2 से गुना कर दो, यानी 100% काम
या टोटल काम या एक काम, ठीक है, वो हमको निकालना होता है। तो टोटल काम कितना दिन में करेंगे, तो 12 आवर में। ठीक, तो ए जो है वो 12 आवर में कोई काम कंप्लीट करता है। फिर आगे बी उसी टैंक को 18 घंटे में, बी जो है वो उसी टैंक को 18 घंटे में भरने का काम करते हैं। ठीक है, यदि दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो खाली टैंक को कितने समय में पूर्णतः भर भर जाएगा। अब देखो, ये भी ए जो है वो भी भरने वाला पाइप है, और बी जो है वो भी भरने वाला पाइप है, और आपसे पूछा क्या गया है कि दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो कितने टाइम में भर जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, वही ट्रिक लगेगा। देखो, बहुतों को अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप बेसिक से कर लेना, लेकिन जो बच्चे थोड़ा समझदार हैं, जिनको अच्छा समझ में आता है, वो उन चक्करों में मत पड़ो कि हमको पहले यहाँ से टोटल कैपेसिटी निकालना है, फिर जाके अलग अलग एफिशिएंसी निकालना, उन चक्करों में पड़ना ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट बनाओ। पता चल गया कि ए भी भरने वाला है, बी भी भरने वाला है। ठीक, ट्रिक काम आ जाएगा क्योंकि दोनों के बारे में निकालना है। तो 12 × 18 बटा 12 और 18 30, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, 18 दूने कितना हो जाएगा 36, नीचे कितना आ जाएगा 5। अब ये किसमें आवर में है, लेकिन आपसे पूछा किसमें गया है, मिनट में। आवर को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, 60 से गुना कर दो 5 से 12 बार में। ठीक है, अब देखो, पूरा हम गुना करने का कोई जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट मैच कर लो। यहाँ पे लास्ट में क्या है 6, यहाँ पे लास्ट में क्या है 2, दोनों का गुना करेंगे, 6 × 2 = 12, 12 यानी कि इधर क्या आएगा मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में क्या आएगा, हम मेरा 2 आएगा। 2 कहाँ पे दिख रहा है, 2 बस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तली में रिसाव होने के कारण यह, देखो थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ, यहां से मान लो कि ये दूसरा टाइप है। एक पाइप जो है, एक भरने वाला पाइप, ठीक है, फिल अ टैंक, यानी एक पाइप भरने वाला पाइप है, उसको हम मान लेते हैं भरने वाला पाइप को फिलिंग पाइप। ठीक है, 30 घंटे में भर सकता है, 30 घंटे में भर सकता है, 30 आवर में भर सकता है। ठीक, कोई दिक्कत। आगे, तली में रिसाव के कारण, रिसाव होने के कारण 50 घंटे में भरती है। यानी अगर ये लीकेज नहीं होता तब 30 घंटे में भर जाता, लेकिन क्या है कि उसका तली में, यानी नीचे में, बॉटम में, ठीक है, वहां पे क्या है, लीकेज है। तो अब क्या हुआ कि ये तो भर रहा है, एक लीकेज पाइप भी इसके साथ अब आ गया। ठीक, तो दोनों को मिलके जो है वो टाइम, अब भरने में तो ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि एक लीकेज पाइप है, तो 50 घंटे दिया है कि भरने में अब इतना टाइम लगेगा। ठीक है, अब यहां से क्या करो, कैपेसिटी निकाल लो, टोटल कैपेसिटी। ठीक है, टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 50 और 30 का एलसीएम 150। ठीक, ये आ गया कैपेसिटी। एफिशिएंसी 30 से भाग करो 5 बार में चला जाएगा, 50 से भाग करो 3 बार में, ये आ गया इनका इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी आ गया, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहां से हमको क्या निकालना है, जो फिलिंग पाइप है यानी भरने वाला पाइप है, ठीक, उसका एफिशिएंसी कितना है 5, लेकिन लीकेज पाइप और फिलिंग पाइप दोनों का मिला के एफिशिएंसी कितना है, 3 है। यानी कि ये क्या कर रहा है, 5 यूनिट भर रहा है। ठीक, ये भरने वाला पाइप है। लीकेज पाइप के ऊपर हम ये डॉट वाला साइन लगा देते हैं ताकि आप ये समझ पाओ कि इसका काम जो है वो नेगेटिव है, यानी ये खाली करने का काम हम कर रहा है मेरे पास। ठीक है, तो ये 5 भर रहा है, यानी ये कितना खाली करेगा, आप बोलोगे सर लीकेज पाइप निकालना है, +5, और ये बराबर क्या आ जाएगा, देखो एकदम बिल्कुल बेसिक से, जिनका माइंड थोड़ा शार्प है, अच्छे से समझ पाते हैं, वो तो तुरंत कर लेंगे कि सर यहाँ पे -2 आएगा। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आता कि सर ये यहाँ पे -2 कैसे लिख दिए, उनके लिए ये है, लीकेज पाइप प्लस फिलिंग पाइप का एफिशिएंसी कितना है 5, 5 रख दिए, दोनों का मिला के कितना है 3, तो 3 रख दिए, ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से लीकेज पाइप क्या आएगा, 3 - 5, ये 5 इधर चला जाएगा माइनस में, तो लीकेज पाइप का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, माइनस बता रहा है कि ये खाली करने वाला पाइप है। समझ गए कि कैसे आया। अब यहां से क्या निकालना है, पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होगा, कैपेसिटी अपॉन इफिशियंसी। कैपेसिटी कितना है 150। ठीक,
क्या करना है, तो खाली करवाना है, तो खाली करवाना है तो जो खाली कर रहा है उसका एफिशिएंसी से भाग करेंगे। लीकेज पाइप का एफिशिएंसी कितना आया है, 2, 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 75। 75 पावर इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है भाई? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक पाइप से एक टैंक को 15 घंटे में भरा जा सकता है। ठीक है, पेंदी में रिसाव के कारण 20 घंटे में भरता है। यदि टैंक को पूरा भर गया है और पाइप बंद है, तो रिसाव के द्वारा इसे खाली होने में कितना टाइम लगेगा? सेम सेम सवाल है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो सवाल है सेम वही सवाल है, तो ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, आपके लिए छोड़ रहे हैं होमवर्क। ये खुद से करना है और जरूर करना है, ऐसा मत करना कि छोड़ देना। नेक्स्ट, जहां पे लगेगा कि आप खुद से कर सकते हो वहां पे छोड़ देंगे हम। नेक्स्ट, एक नल एक टंकी को 5.5 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8 सही 1/4 घंटे का समय लगा। कितने समय में रिसाव को से टैंक को 30% हिस्सा खाली हो जाएगा? देखो, सवाल बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। एक टंकी जो है वो, इसको ऐसे लिख लो, 2 × 5 = 10 और 11/2। ठीक है, 11/2 घंटे में भर सकता है। तो एक भरने वाले पाइप को हम मान लेते हैं एफ। ठीक है, वो कितने घंटे में भर सकता है, तो 11/2 आवर में भर सकता है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8 सही 1/4, इसको तोड़ के लिख लो, 8 सही 1/4 को, 4 × 8 = 32 और 1 33/4 आवर। ठीक है, एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8 सही 1/4 घंटे का समय लगता है। ठीक, अब क्या हुआ कि एक लीकेज पाइप भी इसमें है नीचे। मान लो ये कोई टंकी है, तो ऊपर से तो एक भर रहा है, लेकिन एक लीकेज पाइप यहाँ पे है। ठीक है, समझ रहे हो? फिगर पे मत जाना, मेरा ड्राइंग बहुत ही ज्यादा खराब है। आगे, तो जो लीकेज पाइप है उसके ऊपर हम डॉट लगा दिए, इससे आप ये समझ पाओ कि ये जो लीकेज पाइप है वो खाली करने का काम कर रहा है। ठीक, अब यहां से देखते हैं कि जब लीकेज पाइप और फिलिंग पाइप दोनों जब ऑन है तो कितना दिन में, कितना देर लग रहा है भरने में टंकी को? 33/4 आवर। 33/4 आवर। ठीक, अब यहां से सबसे पहला काम कि टोटल कैपेसिटी निकाल लो, दोनों का एलसीएम। अब यहाँ कंफ्यूजन में मत रहना, ऊपर का एलसीएम ले लो। ठीक है, 11 और 33 का कैपेसिटी क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 11 और 33 का 33। 11 से भाग करो 33 को 3 बार में, लेकिन जो नीचे बच गया है उसको गुना कर देंगे। देखो कैसे आता है, 33 को अगर हम भाग करेंगे 11/2 से, इससे ये कट जाएगा, 11×3 = 33, लेकिन ये 2 ऊपर गुना हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको डायरेक्ट बोल रहे हैं कि 11×3 = 33, और फिर जो कितना है 3, 3 का 2 में गुना कर दो 6। 33 से एक बार में चला जाएगा, 1 का 4 में गुना करेंगे 4। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। अब देखो, अब यहां हमको निकालना है कि फिलिंग पाइप का तो आ गया, लेकिन लीकेज पाइप का एफिशिएंसी क्या है, हमको ये निकालना है। तो फिलिंग पाइप का एफिशिएंसी कितना है, 6। लीकेज प्लस फिलिंग दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 4। उसमें से फिलिंग का कितना है, 6, तो लीकेज का कितना हो जाएगा, घटा लेंगे, 4 - 6, यानी कि लीकेज पाइप का एफिशिएंसी -2। एक दो सवाल में ऐसा बता रहे हैं, बार बार नहीं बताएंगे। ठीक है, ये आ गया लीकेज पाइप का -2। माइनस ये बता रहा है कि ये खाली करने का काम कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट, कितने समय में, घंटों में, रिसाव से टैंक का 30%, यानी कितना है टोटल 33। तो ये 33 का 30% यानी कि कितना, 3/10। ठीक है, कितना टाइम में खाली हो जाएगा, खाली करवाना है पूरा, तो खाली करने वाला का एफिशिएंसी कितना है, 2, तो 2 से इसको भाग देंगे। ठीक, 2 से भाग देने का मतलब है ये 2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको यहाँ से हटा के और हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ से सॉल्व कर लो, सवाल को उत्तर आ जाएगा। कितना आ गया, ऊपर 33 थी या 99, और नीचे कितना आ गया, 10×2 = 20। 99/20 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं है भाई, लेकिन सवाल जब देखा जाए तो किसमें है, मेंस का सवाल है, 2022 का सवाल है। ठीक, इसीलिए बार बार आपको हम इतना बता रहे हैं कि जितना बता रहे हैं, ठीक है, खासकर एसएससी जीडी के लिए। अभी यूट्यूब पे जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे एक बच्चा ऐसा ऐसा कमेंट कर रहा था ना, अगर आप होंगे वहां पे यूट्यूब पे तो देखे होंगे
सर क्या लेबल है सर, एक बार यहाँ पे आया एप्लीकेशन में तो फिर उसको हम बताएं बढ़िया से लेवल क्या चल रहा है यहाँ पे। वहां पे सोचते हैं ना कि हमको यूट्यूब पे 1 घंटा में ही हर एक कॉन्सेप्ट भी बताया जाए, प्रैक्टिस भी करवाया जाए, तो भाई नहीं होता है, टाइम मांगता है हर एक चीज। लेकिन टाइम देना नहीं मांगते हैं सबको, और चाहिए भी कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी एकदम बेहतर तरीके से। ठीक है, एप्लीकेशन का बात इसीलिए बोलते हैं ना कि एप्लीकेशन का बात अलग है। एप्लीकेशन पे जब आप पढ़ते हो तो डिस्ट्रैक्शन होता ही नहीं है। अब वहां पे क्या होगा कि जब हमसे पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के सामने कोई किसी और का वीडियो आ गया, वो देख लिए, तब तक इधर हम पास हो गए पढ़ा के। अब उनको नहीं समझ में आया तो बोल देंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आया। तो डिस्ट्रैक्शन होता है भाई। चलो आगे। एक अंतर्गत पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, यानी एक जो भरने वाला पाइप है वो किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। ठीक, आगे। जबकि एक बहिर्गम यानी कि आउटलेट पाइप, इसको लीकेज पाइप भी बोलते हैं और आउटलेट पाइप भी बोलते हैं, यानी दोनों खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं आउटलेट पाइप पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, एक आउटलेट पाइप है, वो भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, दोनों पाइपों को सुबह क्या किया जाता है, 6:30 बजे चालू किया जाता है, तो टंकी कब भर जाएगी? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे लगा लो आप डॉट, यानी ये खाली करने वाला पाइप है। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। कोई दिक्कत? ये 20 क्या आया है, तो कैपेसिटी आ गया हमारा। यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे, 10 से 2 बार में, 20 से 1 बार में, ये आ गया इनका एफिशिएंसी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट। इतना होने के बाद आगे पूछा क्या गया है, 6:30 बजे चालू किया जाता है, टंकी कब भर जाएगी दोनों पाइप को। अब दोनों पाइप को एक साथ ओपन करना है। ठीक है, दोनों पाइप को एक साथ ओपन करना है, तो कितना टाइम लग जाएगा भरने में? ठीक, अब ये देखो, भरने वाला पाइप तो 2 यूनिट भरेगा, लेकिन खाली करने वाला पाइप 1 यूनिट खाली कर देगा। यानी ये 2 भरेगा, ये 1 खाली कर देगा, ये 2 भरेगा, ये 1 खाली कर देगा। यानी अगर हम बात करें तो दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो 1 घंटे में ये 2 भरेगा, लेकिन ये 1 खाली कर देगा। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? तो 1 यूनिट ही भर पाएगा। 1 यूनिट ही भर पाएगा ना? आप बोलोगे जी सर। भरना कितना है? 20। 20 यूनिट भरने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? 20 आवर। ऐसे भी समझ सकते हो। दूसरा तरीका, ये हो गया एक तरीका कि ये डायरेक्ट ऐसे समझे। दूसरा तरीका, आपको भरना कितना है? 20 यूनिट, तो 20 यूनिट भरा दिए। ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है? कैपेसिटी डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से। अब दोनों पाइप चालू किया जा रहा है। ठीक है, दोनों पाइप चालू किया जा रहा है, तो ये खाली करने वाला पाइप, अब मान लो कि जो खाली कर रहा है उसका काम नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो 2 - 1, 2 - 1 कितना आ जाएगा? 2 - 1 1 आ जाएगा, तो नीचे आ गया हमारा 1। 1 को जब भाग करेंगे 20, 20 को जब भाग करेंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा? 20। यानी 20 आवर का टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया टंकी कब भरेगी, टाइम में दिया है। ठीक है, टाइम दे दिया, एग्जैक्ट टाइम। तो 6:30 बजे सुबह चालू किया जा रहा है और 20 घंटा लगेगा भरने में। तो हम अगर यहाँ पे आपको ऐसा बोले कि 6:30 बज रहा है सुबह, ठीक, अब 6:30 बजे सुबह, इसमें अगर हम 24 घंटा जोड़ दें तो अगला दिन सुबह हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 24 घंटा जोड़ दें तो अगला दिन का कितना हो जाएगा? अगला दिन नेक्स्ट डे का फिर से 6:30 बज जाएगा। ये नेक्स्ट डे का फिर से 6:30 बज जाएगा। लेकिन यहाँ तो हमको 20 घंटा ही जोड़ना है, यानी हम क्या किए, 4 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ दिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 घंटा घटा लेंगे। ठीक है, 4 घंटा घटाना है। 4 घंटा घटाएंगे तो कितना जाएगा? 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ पे 30 का 30, यानी 2:30 बज जाएगा। एएम ही रहेगा, और नेक्स्ट डे, यानी 2:30 AM नेक्स्ट डे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो सवाल कुछ नहीं है, बस पहले क्या होता था, टाइम नहीं दिया था, तब भी हमारा टाइम आ रहा था, लेकिन यहाँ क्या किया कि टाइम दिया है और बोला कि अगला टाइम क्या लगेगा, तो टाइम में जोड़ दिए। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अगला सवाल देखो। पी एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। ठीक है, पी जो है वो एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। आगे क्यू उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। अब क्यू जो है वो उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दोनों भरने वाले टैंक हैं। आर उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। आर जो है ये खाली करने वाला टैंक है, इसके ऊपर आर लगा दिए।
20 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, फिर पूछा गया तीनों मिलकर उसी टैंक को भरने में कितना टाइम लेंगे। बहुत ही आसान सवाल, तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, ये कैपेसिटी हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, 5 और 20 का एलसीएम 20 आ जाएगा। इफिशियंसी यहां से निकाल लो, 5 चौका 20, 10 दूना 20, 20 एकम 20, ये खाली करने वाला है तो इसके ऊपर माइनस लगा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो तीनों को एक साथ चालू किया जाए तो ये 4 यूनिट भरेगा, 2 यूनिट, यानी दोनों भरने वाले पाइप प्लस प्लस मान लो, 4 और 2 6, 6 ये दोनों मिलकर 6 भरेंगे और ये एक खाली कर देगा। ठीक है, यानी 1 घंटा में तीनों को जब एक साथ चालू किया जाए तो 6 भरेगा, एक खाली कर देगा, यानी 5 यूनिट भरेगा, 5 यूनिट भरेगा। टोटल भरना कितना है, 20। ठीक है, तो कितना टाइम लग जाएगा, 5 से भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा, 4 आवर। 4 इस सवाल का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, देखो अब यहां से बोलोगे ये कैसे भाग किए, तो उनके लिए बताते हैं कि क्या पता है ना हमको, यहाँ पे क्या है, कैपेसिटी, कैपेसिटी बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक है, हमको क्या निकालना है, टाइम। तो क्या करेंगे, कैपेसिटी को इफिशियंसी से भाग करेंगे। यहाँ पे कैपेसिटी है कितना हमारा, 20, और नीचे क्या है, इफिशियंसी। तीनों को एक साथ चालू कर रहे हैं यानी तीनों का इफिशियंसी, तीनों को जोड़ दो, 4 + 2 - 1, 4 2 6 में से एक जाएगा 5, तीनों का एफिशिएंसी कितना आ गया, 5, तो 5 से भाग किए। ठीक, नेक्स्ट। पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी 18 मिनट में भर सकता है, पाइप सी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना टाइम लगेगा। सवाल खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खुद से कर लेना, सवाल का उत्तर आएगा 9 मिनट। ठीक है, खुद से कर लेना, सेम वही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले 2 पाइप भरने वाले हैं और नीचे वाला 1 पाइप खाली करने वाला है, जैसा बताए हैं वैसा ही करना, सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, पाइप ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 15, 30 और 40 घंटों में भर सकते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपका होमवर्क, होमवर्क। ठीक है, कुछ ना कुछ तो काम देना पड़ेगा ना आपको, वरना बेकार बैठे रहोगे घर में। पाइप ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 15, 30 और 40 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, एक ही दिन पाइप ए बी और सी को क्रमशः 6, 8 और 10 बजे खोला जाता है, टंकी कितने बजे भर जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, एक टैंक ए है, टैंक बी है और टैंक सी है। टैंक ए क्या कर रहा है, तीनों जो है वो भरने वाले टैंक है, टैंक बोल रहे बार बार, पाइप, तीनों भरने वाले पाइप है। ठीक है, 15, 30 और 40। कैपेसिटी निकाल लो सबसे पहले, कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 120। 15 से 8 बार में चला जाएगा, 30 से 4 बार में चला जाएगा, 40 से 3 बार में चला जाएगा। क्लियर है, आ गया यहाँ से तीनों का एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्या करना है, अब देखो एक ये लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, इस टाइम लाइन में ये टोटल टंकी भर जाता है। बोला गया है कि ए बी और सी को क्रमशः, यानी कि पहले ए को चालू किया गया, फिर बी को चालू किया गया और फिर सी को चालू किया गया। ए को कितना बजे चालू किया गया, 6 बजे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ए है, इसको 6 बजे चालू किया गया। बी को कितना बजे चालू किया गया, 8 बजे। बी को कितना बजे चालू किया गया, 8 बजे। ठीक, और सी को कितना बजे चालू किया गया, सी को 10 बजे। सी को चालू किया गया 10 बजे। अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गया एक तरीका कि ऐसे ऐसे चालू हुआ है, 6 बजे, 8 बजे और 10 बजे। ठीक, अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, उस पर ध्यान देना। सुबह 6 बजे ए को चालू किया गया और 8 बजे बी को चालू किया गया। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो 6 से 8 अकेला चला है, तो ए जो है वो 6 से 8 अकेला चला है, यानी ए कितने घंटे तक चला है, ए कितने घंटे तक चला है बताओ। तो ए जो चला है वो 2 आवर तक चला है, 2 घंटे तक चला है। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि बी को चालू कर दिया गया, तो ए तो सुबह 6 बजे स्टार्ट हो चुका है, अब बच चुका है 8। 8 बजे बी को चालू किया गया, यानी अब ए भी चालू है और बी भी चालू है। ठीक है, तो यहां से इसको मिटाओ, अब ए भी चालू है और बी भी चालू है, और ये फिर कितना देर तक चलेंगे, तो फिर 10 बजे सी को चालू किया गया, यानी 8 से 10, 2 घंटा, 2 घंटा में ए और बी दोनों को भरने का काम किया, यानी 2 घंटा तक। ठीक है, फिर जो है वो सी को 10 बजे चालू किया गया,
तो 10 बजे सी को चालू किया गया, ए को 6 बजे, बी को 8 बजे, यानी अब ए और बी दोनों को है। अब यहां से 10 बज चुका और अब सी को भी चालू कर दिया गया, यानी अब ए प्लस बी प्लस सी दोनों को चालू कर दिया गया। ठीक है, अब यहां से हम निकाल लेते हैं कि ए 2 घंटा भरता है, यानी कितना यूनिट भर लेगा, तो 8 × 2 16 यूनिट ए भर लेगा। अब ए और बी दोनों कोई चालू है, ठीक है, तो ए और बी 8 और 4 12, 12 एफिशिएंसी से 2 घंटा में 24 यूनिट ये भर लेगा। अब बचा ए बी और सी, ए बी और सी 8 और 4 12 और 3 15, 15 यूनिट भरेंगे। ठीक है, कितना टाइम में नहीं पता हमको, ठीक, कितना टाइम में मान लेते हैं टी टाइम में भर रहा है। और इस तरीके से पूरा 120 यूनिट काम हो जाएगा। यानी ऐसे मान लो कि ये जो है वो टोटल वर्क है या कैपेसिटी है, जैसे मानना है मानो। ठीक, ये टोटल वर्क है, कैपेसिटी 120 यूनिट भरना है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि हमको इस तरीके से भरना है। पहले 6 बजे ए आया, 2 घंटे तक काम किया तो 16 यूनिट भरा, फिर उसके साथ बी जुड़ गया 8 बजे से, तो ये भी ए और बी दोनों को मिलके यहां से यहां तक 2 घंटा में कितना यूनिट भरे हैं, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 दूने 24। अब 10 बज चुका, 10 बजे अब ए बी और सी तीनों को आ गए, तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 8 4 12 और 3 15, 15 एफिशिएंसी से कितना टाइम में, तो हम मान लेते हैं टी टाइम में। ठीक, और इस तरीके से पूरा टैंक यानी कि कितना 120 यूनिट पानी भर गया। ठीक है, अब यहां से हम ये टी निकालते हैं कि टी कितना है। देखो 15 टी बराबर 120 में से इन दोनों को घटा देंगे तो 80, सॉरी 24 और 16 कितना हो जाएगा 40, 120 में से 40 जाएगा, कितना बच जाएगा 80। तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा 80/15, यानी 5 से 3 बार में काट लो और 5 से कितना बार में काट लेंगे, 16 बार में। ठीक, फिर से इसको काट लो, 5 3 15, 16 को जब भाग करोगे 3 से, 3 5 15, एक बच जाएगा 3। अब ये 1/3 को किस में बदल लो, ये किस में, हमारा आवर में। तो 1/3 को हम क्या करेंगे, मिनट में बदल लेंगे, तो 1/3 मतलब कि 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट, 5 आवर 20 मिनट टाइम लगा। ठीक, 5 आवर 20 मिनट। अब यहां से हम देखते हैं कि सवाल का जो एग्जैक्ट उत्तर होगा वो क्या होगा। पूछा क्या गया है, टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा। तो एक तो तरीका आपके पास ये है कि यहाँ पे 2 घंटा लगा, यहाँ पे 2 घंटा लगा, और यहाँ पे टी का मान हम कितना निकालें, तो 5 आवर 20 मिनट। ठीक है, 5 आवर 20 मिनट, क्लियर। तो सुबह 6 बजे चालू किया गया था, और यहाँ पे कितना लगा, इधर तो हमारा 10 बजे 4 घंटा हो गया, 4 आवर, और यहाँ पे कितना लगा 5 आवर 20 मिनट। अभी आपको और आसान से बताएंगे, तो 5 और 4 9, 6 में से हम 9 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 15, 15 बोले तो 3 3 बजकर 20 मिनट, ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप दूसरे तरीके से सोच सकते हो, ऐसे देखो कि यहाँ पे 10 बज चुका है, ठीक है, 10 बज चुका है, और यहाँ से फिर कितना टाइम लगा है, 5 आवर 20 मिनट। तो 10 में से हम अगर 5 आवर 20 मिनट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बजकर 20 मिनट आ जाएगा। यस या नो, आप बोलोगे जी सर। तो जैसे दिमाग लगा सकते हो लगा लेना। अब सबसे आसान अगर बोले तो यहां से लगाना, ठीक है, कि अब 10 बज चुका है, 10 बजे तीनों को आ गए हैं, और अब यहाँ वाला टाइम कितना निकाले हम, 5 आवर 20 मिनट। 10 में से 5 जोड़ेंगे 15, 15 बोले तो 3 और 20 मिनट। ठीक, नेक्स्ट, ए बी और सी किसी पाइप को, सॉरी किसी टंकी को 30 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, पाइप ए बी और सी को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 8 और 10 बजे चालू किया जाता है, टंकी किस समय भर जाएगी। सेम वही सवाल है, सेम वही सवाल है, खुद से करना है। ठीक है, पिछला जैसा है, वहां पे स्टार्ट कितना बजे हो रहा था, 6 बजे, यहाँ पे स्टार्ट कितना बजे हो रहा है, 7 बजे, बस बात खत्म। ठीक है, खुद से कर लेना। नेक्स्ट, अब देखो यार, बहुत कोई ये नहीं बोलना कि सर आप नहीं करवा रहे हो, हम आपको फी दिए हैं सर, आप क्यों नहीं करवा रहे हो। तो ऐसा मतलब खुद से सोचना यार कि आप अगर खुद करोगे आपके लिए बेस्ट है, कर लोगे सवाल। ठीक है, तो ये मत सोचना कि आप सर नहीं करवाए, ठीक है, आप बस पैसा ले लिए, ये सब मत सोचना, माइंड में मत आने देना, आगे चलो। ठीक, बहुत कोई होते हैं ऐसे कि सर आप पढ़ा नहीं रहे हो, बस हमको होमवर्क दे दे रहे हो, तो आप खुद से एफर्ट लगाओ थोड़ा, हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पाइप ए और बी, 1 मिनट भाई।
चलो आगे चलते हैं भाई। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। पाइप ए जो है वो किसी टंकी को 1 घंटे में, और पाइप बी जो है वो किसी टंकी को 2 आवर में भर सकते हैं, ठीक है। दोनों भरने वाले पाइप हैं। नेक्स्ट, लेकिन पाइप सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है, यानी डॉट लगा दे रहे, ठीक है। कितना घंटे में? तो 1 आवर 15 मिनट में। तो 1 आवर और 15 मिनट, 15 मिनट को हम क्या करेंगे, आवर में बदल लेंगे, ठीक है। तो आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 60 से भाग कर देंगे, ठीक। तो 15 को 60 से भाग करो 1/4, ठीक, यानी 1 आवर प्लस 1/4 आवर, दोनों आवर में हो गए, 4 एकम 4 और 5/4 आवर, ठीक है। तो सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है, यानी यहाँ पे डॉट लगा दिए। और कितना देर में खाली कर रहा है टैंक को, तो 5/4 आवर में, ठीक है। यहाँ से हम कैपेसिटी निकाल लेंगे टोटल। तो 1, 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना एलसीएम कैसे आया? ऊपर ऊपर का, नीचे का मत लेना, ऊपर ऊपर का, 1 का 2 का और 5 का एलसीएम 10। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो, 1 से 10 बार में जाएगा, 2 से 5 बार में जाएगा, 5 से 2 बार में जाएगा, 2 का 4 में गुना कर लेंगे 8, ठीक है। 2 का 4 में गुना कर लेंगे 8 हमारा हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आगे सवाल आपका यहाँ से बनता है, देखो। ए और सी को एक साथ 9 बजे चालू किया जाता है, ठीक है। ए को और सी को एक साथ 9 बजे चालू किया जाता है, 9 बजे, ठीक है। आगे 2 घंटे के बाद, अब यहां से समझना है कि 9 बजे चालू किया गया, अब 2 घंटे के बाद, यानी ए और सी 2 घंटे तक काम करेंगे, यानी 2 घंटे तक पानी भरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है, यानी अब जो है वो 2 घंटा काम कर लिए, अब ए को बंद कर दिए गए, तो बचा कौन? ए को बंद कर दिए गए तो कौन बचा? तो आप बोलोगे सर केवल सी बचा है, ठीक है। थोड़ा वेट करना, क्या बोलोगे कि सर अब केवल सी बचा है, ठीक है। एक सेकंड भाई, आ जाएगा तुरंत, आ गया। देखो अब क्या हुआ, सी को क्या किया गया, बंद कर दिया, सॉरी ए को बंद कर दिया गया, ए को बंद कर दिया गया, तो अब कौन बचा है, तो अब केवल सी बचा है, ठीक। फिर क्या हुआ कि बी को उठ चालू किया जाता है, यानी बी को इसके साथ ए को बंद कर दिया गया और बी को चालू कर दिया गया, ठीक है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि जो भरने वाला पाइप है उसके काम को प्लस कर देते हैं, जो खाली करने वाला पाइप है उसके काम को माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये आप हर सवालों में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, टंकी कब खाली हो जाएगी, यानी खाली करवाना है टैंक को, ठीक। आप बोलोगे जी सर खाली करवाना है, खाली करवाते हैं टैंक को। देखो अब यहाँ पे देखो कि ए प्लस सी, ए का एफिशिएंसी कितना है 10, ठीक है। बी का एफिशिएंसी कितना है 5, प्लस में है तो प्लस में रखेंगे, 10 और 5 कितना हो गया 15, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, क्लियर है? आप बोलोगे जी सर भरना है हमको 10, लेकिन यहाँ पे भरा कितना गया, यहाँ पे कुछ गलती की है भाई, यहाँ पे सी है, ए का एफिशिएंसी कितना 10, सी का एफिशिएंसी कितना है -8, -8, 10 में से 8 जाए कितना बचेगा 2, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, यानी ए और सी मिलकर 4 यूनिट भर देंगे। आप बोलोगे जी सर ये प्लस में है। फिर सी और बी काम कर रहे हैं, अब सी जो है वो 5 यूनिट काम करेगा, ठीक है। और बी जो है वो 8 यूनिट, उल्टा कर रहे हैं, सी जो है वो 8 यूनिट खाली करेगा, ठीक है। और बी जो है वो 5 यूनिट भरेगा, यानी 8 -8 +5 कितना आ जाएगा -3, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर। अब यहाँ पे समझना क्या है कॉन्सेप्ट में वो ध्यान देना, ठीक। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये टी टाइम में काम करता है, क्लियर है? एक बार समझ जाओगे दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से सुनना। ये 4 यूनिट भरने का काम करता है, ठीक है, ये दोनों मिलके। और ये क्या करता है -3 × टी, यानी इतना काम हुआ, ठीक है, इतना काम हुआ।
और पूरा टैंक खाली हो गया। लास्ट में ध्यान देना कि यहाँ पे खाली करना है, ठीक है। अगर खाली करना हो, यहाँ पे देखो एक चीज और समझा रहे हैं। यहाँ पे क्या था कि भरने वाला काम था, तो जब भरने वाला काम होगा तो इसके बराबर करेंगे, टोटल वर्क को इसके बराबर करेंगे, ठीक। लेकिन जब खाली करने का बारी आएगा, जब खाली करने का बारी आएगा तो टोटल काम हमको क्या करना है, जीरो करना है, खाली करना है, यानी कि जीरो के बराबर करना है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, जीरो के बराबर करना है। अगर भरने वाला काम होता तो यहाँ पे जितना टोटल कैपेसिटी है उतना के बराबर कर देते। अगर खाली करने वाला पाए, मतलब खाली करवाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे 4 काम हुआ और यहाँ पे -3t, इतना काम हुआ बराबर जीरो, ठीक है। तो यहां से इसको इधर ले जाओ, 3t बराबर कितना हो जाएगा, -3t बराबर -4, यही होगा ना। कैसे भी सॉल्व करो प्लस में आएगा। तो t बराबर कितना आएगा, ये माइनस से माइनस खत्म, 4/3, क्लियर। तो 3/3 आवर इतना टाइम लगेगा, ठीक है। 3/1/3 आवर को क्या करो आप, 3/1/3 आवर को क्या करोगे बताओ। 1/3 आवर का मतलब कितना होता है, 1/3 आवर का मतलब कितना होता है बताओ। 1/3 आवर का मतलब होता है, देखो 1/3 आवर में बदलना है, यानी कि मिनट में बदलना है ना, 60 से गुना कर देंगे, 3 से 20 बार में 20 मिनट, ठीक है। तो 3/1/3 का मतलब है 3 आवर 20 मिनट, 3 आवर 20 मिनट, ठीक। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर। स्टार्ट कब हुआ था, 9 बजे, 3 आवर 20 मिनट में क्या हुआ, खाली हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 आवर, यानी 12 बज के 20 मिनट हो जाएगा, क्लियर। कोई दिक्कत है, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल हम लोग कल से देखेंगे और कल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहो तो ये कर सकते हो खुद से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कल से करेंगे, ठीक है दोस्तों। बाय, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्लियर।